ये मनुष्य के भीतर, मनुष्य के मन के अंदर जो चिंता की आग लगती है, ये आग क्यों लगती है और इसको कौन बुझाएगा। मनुष्य की ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों चिंता की आग बढ़ती जाती है। ये चिंता की ज्वाला इसलिए बढ़ती है कि आपका विवेक जागृत नहीं हुआ, आपको इस सृष्टि का शाश्वत पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए तुम चिंतित रहते हो। नर हरि लाग, तुम भक्ति से दूर हो इसलिए चिंता सताती है। हे नर, तू हरि में लग जा। अर्थात हरि में लगने का अर्थ क्या है? हरि में लगने का अर्थ है कि भक्ति में लग जा, गुरु की भक्ति कर। दो विकार बिन ईंधन, यदि तू हरि भक्ति में गुरु भक्ति में नहीं लगा तो बिना ईंधन की आग, जिसको दावाग्नि कहते हैं, वो तेरे भीतर लग जाएगी और तेरे भीतर जो सुख शांति है उसको जलाकर राख कर देगी। दिन रात आदमी चिंता की आग में जलता रहता है। नीतिकार ने कहा है 6 प्रकार के लोग बिना आग के जलते रहते हैं। कुग्राम बादशाह, जिनका घर, जिनका निवास दुष्टों के गांव में, जहां दुष्ट ही दुष्ट रहते। कल मैं रायपुर में धवल जैन के यहां पधरौनी गया था। स्वर्ण भूमि है रायपुर में एक एरिया, 3 किलोमीटर का, 400 एकड़ में, उसका नाम है स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण भूमि की जो रोडे मैंने देखा, पेड़ पौधे, तो ऐसा लगा स्वर्ग भूमि है और सभी के मकान बहुत सुंदर। तो मैंने कहा इसको स्वर्ण भूमि क्यों कहते हैं? बोले इस 3 किलोमीटर की कॉलोनी में सभी सुलझे हुए सभ्य लोग, शिक्षित लोग, संस्कारित लोग रहते हैं। यहां कोई उटक्कर आदमी नहीं है, यहां सब समझदार लोगों को इस कॉलोनी में स्थान मिला। तो मैंने कहा कि क्या इसकी भी परीक्षा ली जाती है, सज्जन है कि दुर्जन? बोले हाँ, गलत आदमी को यहाँ प्लाट ही नहीं मिलता। सारे बुद्धिमान उस स्वर्ण भूमि में इकट्ठे हो गए जाकर, समझदार लोग। जिस गांव में भक्तों का भंडार है, भक्ति की शर्ता बहती है, उस गांव में रहने से सुख मिलता है। जिस गांव में चारों तरफ दुष्ट ही दुष्ट है, दारू पीने वाला है, जुआ खेलने वाला, ताश खेलने वाला, झगड़ा लड़ाई गाली गलौज करने वाला, खाम खा की उलझन पैदा करने वाले, उस गांव में एक सज्जन आदमी जब रहता है तो बिना आग के उसके दिल की शांति जलने लग जाती है। कुग्राम बादशाह, इसलिए इतना पुण्य कीजिए कि सज्जनों के गांव में तुम्हारा जन्म हो, दुष्टों के गांव में जन्म ही ना हो। कुलहीन सेवा, और जिनके कुल आचरण सब भ्रष्ट है उनकी सेवा करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का मन भी दुख की आग में जलता रहता है कि मैं इतना पवित्र आत्मा हूं और ये पापियों की सेवा करना पड़ रहा है, इनके गिलास उठाना पड़ता है, ये दारू पीते हैं, जूठा गिलास हम रखते हैं, ऐसी मजबूरी में फंस गए। उसका मन भी बिना आग के जलता रहता है। कुलहीन सेवा, इसलिए सेवा भी गुरु से मांगो तो ऐसे लोगों की सेवा मिले। हे गुरुदेव, सत्संगियों की सेवा मिलनी चाहिए। उनके लिए भोजन बनाऊं, उनके लिए पानी लाऊं, उनके लिए कुर्सी लगाऊं। जो सत्संगी हैं
और कोई महान गुरु की सेवा मिल जाए तो मेरा सौभाग्य उदय हो जाए। श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना, हमें सेवक बना जाना। सेवा सेवा में फर्क होता है। आप सिंह की सेवा करोगे तो भी आपको भय लगेगा, और गाय की सेवा करोगे मन निर्भय होगा, और किसी गुरु की सेवा करोगे मन गदगद हो जाएगा, और किसी शराबी और मांसाहारी की सेवा करोगे मन खिन्न हो जाएगा कि ऐसे भ्रष्ट की सेवा करना पड़ेगा। जब से संत हमको स्नान कराते तो मैं इनको याद दिलाता हूं कि तुम ऐसे गुरु को स्नान करा रहे हो जिसकी वाणी करोड़ों लोग सुन रहे, जिसके दर्शन के लिए करोड़ों के दिलों में आस है, और वह भी स्नान करा रहे हैं जो तालाब में भैंसा का मैल धो रहे हैं। भैंसा को स्नान भी करा रहे लोग, पड़वा को स्नान करा रहे लोग, गधों को स्नान करा रहे लोग, लेकिन तुम क्या सौभाग्यशाली हो जिनके दर्शन से लोग तर जाते हैं, उनको स्नान करने के लिए पानी इकट्ठा कर रहे हैं। काम तो करना पड़ेगा, गुरु को स्नान नहीं कराओगे तो गुरुआ को करना पड़ेगा। गुरु के लिए भोजन नहीं बनाओगे तो फिर मांसाहारियों के लिए बनाना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा ही। गाड़ी चलाना पड़ेगा तुमको, अंडा मुर्गा की गाड़ी चलाओगे फिर। क्या सौभाग्य है जिस गाड़ी में संत बैठे, भक्त बैठे, गुरु बैठे, उस गाड़ी को चलाने का मुझे सौभाग्य मिला है। जय हो। किस्मत मानना चाहिए। इतना जोर गाड़ी मत चलाओ कि गाड़ी की जान निकल गई, पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, गाड़ी में बैठने वाले सब बेहोश हो गए कि अब मरे कब मरे, पहुंचेंगे घरे कि नहीं, बीच ही में मरे। ऐसी गाड़ी मत चलाओ। गाड़ी आपकी चलनी चाहिए तो बैठने वालों को सुख लगना चाहिए। 10 मिनट का अंतर होगा, ज्यादा नहीं। इतना भड़बड़ क्यों मचाते हो तुम? लड़ जाएगी गाड़ी, टूट जाएगी, पलट जाएगी, लोग मर जाएंगे, हाथ पांव टूट जाएंगे, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम गाड़ी क्यों गलत चलाते हो? टांग टूट गई, तुम्हारी टांग भी तोड़कर मानेंगे फिर। कोई कुचल गया, दब गया, मर गया, किसी का बच्चा मर गया तो क्या होगा, ये सोचते क्यों नहीं हो? तुम कहते हो अचानक गाय आ गई, तो ये तो पहले से मालूम है गाय अचानक ही आती है, कोई आमंत्रण देकर थोड़े आती है। गाय और कुत्ता और भैंसा ये तो अचानक ही आते हैं। ये तेरे को मालूम नहीं है, वो तो अचानक वाले हैं ही, और तू बोलता अचानक आ गई, वो तो हमेशा ही अचानक आती है। तो अचानक का दिमाग में धर के बैठ के चल, गाड़ी चला। ये जब गाड़ी चला रहे तो सोच लो, रोड पे अचानक गाय आ सकती, भैंस आ सकता, भैंस आ सकती, नील गाय आ सकती है, अचानक कोई बच्चा आ सकता है, कोई आ सकता है। तो अचानक आ सकता है तो थोड़ा कंट्रोल में चल, ताकि अचानक भी आ जाए तो भी कोई खतरा ना हो। अचानक आ गई, अचानक का भी इलाज है ना। अचानक आए चाहे जान कर आए, उसका भी ट्रीटमेंट है। शांति से चल, कंट्रोल में चल। इतना भड़बड़ाने की क्या जरूरत है? और हमारे देश के अंदर सड़कों पे इतना डर है, 4 लेन पर भी कोई जानवर घुस पड़े क्या हो जाए। 4 लेन बनी है तो मैं कहता हूं उसके बीच में जो फूल लगाते उसको मत लगाओ। 4 लेन के किनारे दीवार उठा दो ताकि कोई जानवर घुसे ना अचानक। 4 फीट ऊंची दीवार उठा दो बस, और जहां पर कट दो वहां पर बैरियर लगा दो। वहां एक गार्ड बैठना चाहिए, बेरोजगारी है, होम गार्ड को बिठा दो, 8-10 हजार महीना दे दो वेतन। उसका ड्यूटी यही गाय भैंस ना घुसने दो, बंद रखे बैरियर। कोई गाड़ी निकले तो फिर खोल दे, निकल जाए। व्यवस्था कौन करेगा? ये फूल लगाते हो, आदमी मर जाएंगे, फूल लगे रहेंगे, सूंघेगा कौन? फालतू फूल लगाते हो।
सड़क पर फूल का क्या काम? आंगन में फूल लगाओ, द्वार पर फूल लगाओ, बाड़ी में फूल लगाओ, चलो उसको बैठकर खड़े होकर देखोगे भी। और सड़क के बीच में फूल, गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही, फूल दिखेगा? इतनी स्पीड से गाड़ी है, बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह सट से निकलती। फूल तो फूल, फूल का पेड़ भी नहीं दिख रहा और देखने की हिम्मत भी नहीं। जब एक्सप्रेस वे पे अहमदाबाद से बड़ोदरा के लिए गाड़ी छोड़ी गई, 6 लेन रोड बिल्कुल साफ सुथरा, तो उसमें लिखा हुआ था बोर्ड जगह जगह पर, हर 2 किलोमीटर पर, तेज चलो, रुकना मना, द्रुत गति मार्ग, एक्सप्रेस वे, नॉन स्टॉप, तेज चलो। और मैं चलता था 90 किलोमीटर में, सब चलते थे 150 में, तो सभी गाड़ी मेरी गाड़ी से क्रॉस करे तो मेरी गाड़ी हिल जाए, तो हम डरते डरते चले 50 किलोमीटर। फिर हमने कहा जरा बढ़ाओ बाबा तुम भी, अब सब हमसे आगे निकल रहे हैं, हम डर रहे, कम से कम हम किसी से आगे न निकले, लेकिन कोई हमसे भी आगे न निकला। तो चलते तो रहे शांति से, क्योंकि इतना झड़ाक से गाड़ी निकल रही 150 की रेस में, हमारी गाड़ी हिल जाती थी। बढ़ाया गाड़ी उसने, मैंने शीशा खोला तो इतनी जोर हवा घुसी, फिर साइड में देखा तो ऐसे लगता था सरसर सरसर पेड़ पीछे छूटते। मैंने आंख मूंदी कि आज ही जिंदगी फाइनल है लग रहा। अरे मैंने कहा धीरे करो, जो होगा शांति रख लो भाई, अपन जाने दो इनको सबको उड़न खटोला। अभी मोदी सरकार ने जो दिल्ली से बॉम्बे रोड बनाई है 1300 किलोमीटर की, 8 लेन रोड है, 4 लेन इधर 4 उधर, 1300 किलोमीटर यात्रा मात्र 10 घंटे के अंदर, 10 से 150 की रेस में। ये छोटी मोटी गाड़ी, ट्रैक्टर तो उस पर ले जाने ही नहीं देते कि वहां बैलगाड़ी घुसेड़े पड़े वो भैंस उसी में लिए जा रहे, भैंस घुसने कोई चांस नहीं। बहुत बड़ा तोहफा भारत देश को दिया है इस सरकार ने। 8 लाइन हमारे देश के अंदर 8 लाइन आज तक नहीं थी, ये पहली बार 8 लाइन बनी हुई है। मैं तो सोचता हूं भारत की जनसंख्या की दृष्टि से 16 लेन रोड बने तब ठीक, 8 लेन नीचे और 8 लेन ऊपर, और जमीन बचाना चाहो तो फिर 6 लेन नीचे और 6 लेन ऊपर, और फिर 6 लेन तीसरी मंजिल पर। और तीसरी मंजिल पर जो गाड़ी वही चले जिनको 500 किलोमीटर के बाद रोकना, और बीच में वो चले जिनको 200 किलोमीटर पे रोकना, और नीचे वो चले जिनको 100 किलोमीटर पर उतरना। चलते चले जाओ सर सर सर, आए भूकंप तो तीनों मंजिल की रोडें गिर जाए, कोई बात नहीं साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। तुम आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरा प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, मेरे आधार तुम ही हो, जीवन धार। आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, हम परमात्मा तेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, बेड़ाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। आप सभी का जीवन सुखमय हो। नर हरि लाग दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन।
कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे भीतर बिना ईंधन की आग लगी हुई है, जिसको चिंता की आग कहते हैं, जिसको बुझाने वाला कोई मिलता नहीं है। जो मिलता है उस आग को और धधकाने वाला मिलता है। धिक्कार है, मिले न बुझावन हारा। और ये आग मनोविकारों की आग है। कबीर साहब ने एक शब्द का प्रयोग किया है, विकार। दो विकार बिन ईंधन, ये बिना ईंधन की आग है, ये मनोविकार की आग है। और मनोविकार क्या होते हैं, कौन होते हैं? मनोविकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बुराई, चुगली, चाई, ये सब मनोविकार है। ये आपके मन के अंदर पैदा होते हैं और मन की शांति को ही जलाते रहते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह। जिस समय आपके मन में क्रोध नहीं आता तब उस समय देखो तुम कितने प्रसन्न बैठते। जिस समय तुम्हारे मन में अभिमान नहीं होता उस समय तो कैसा मुस्कुरा कर रहता। जिस समय तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, तुम्हारा मुखमंडल गुलाब के फूल की तरह खिला रहता है। और जिस समय तुम्हारे मन में किसी के प्रति मोह माया कुछ नहीं है, लोभ भी लालच नहीं है कि किसी के पुराने चप्पल जूते मिल जाएं या किसी की चैन मिल जाए, किसी का मोबाइल ले लूं, चोरी का भाव ही खत्म हो गया तो तुम निश्चिंत और प्रसन्न हो। और भारत देश में इतना कथा भागवत सत्संग होता है लेकिन लोगों के मोबाइल बहुत चोरी हो जाते हैं। मोबाइल का चार्जर चोरी हो गया, बड़े विचित्र लोग हैं। पुराने चप्पल चोरी हो जाते हैं, जूते भी चोरी है, गोबर भी चोरी हो रहा है, पैरा चोरी हो रहा है, धान की भूसी चोरी हो रही है। कोई चीज लोग छोड़ेंगे नहीं। चोर सोचता है जो मिला इतना कम नहीं, ले लो। मेरे सत्संग में भी चप्पल जूते चोरी हो जाते थे। जब से कुर्सियां लग गई तब से ये झंझट खत्म हो गए। लोग अपने चप्पल जूते अपने कुर्सी के नीचे रख लेते हैं, निकाल देते हैं साइड में पड़ोस में। किसी की सुई भी नहीं उठाना है, इतना मन को पवित्र कर लीजिए। किसी का सोना हमारे लिए मिट्टी से भी बेकार है और हमारी मिट्टी उसके सोना से भी ज्यादा कीमती है। ऐसी जिंदगी होना चाहिए। ये भगवान का गुण है, ये भगवत गुण है, इसको समझना। दो चीजें हैं, कनक और कामिनी। जो दूसरे के धन को देख करके लोभ नहीं करता है और संसारी जीव भी अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे की पत्नी को देख करके जिसके अंदर मोह नहीं पैदा होता, मोहित नहीं होता। और वो साधु संत जो किसी भी मां बहन को देख करके उसके मन के भीतर मां बहन का ही दर्शन होता है, याद रखना उसको तुलसीदास ने लिखा है, वो भगवान का रूप होता है, वो भगवान का रूप होता है। दूसरे का सोना चांदी धन दौलत जिसके लिए मिट्टी के समान है, कंचन को मृतिका समझाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने, तुलसी भूल गयो रस एहा, सोनर प्रकट राम की देहा। वो राम का रूप है। आप भजन गाते हो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। राम बन के अर्थ क्या होता है? राम जैसा स्वभाव हो जाए। यदि आपका स्वभाव राम जैसा सुंदर है, राम जैसी सरलता, राम जैसे सद्गुण, राम जैसा प्रेम,
तो समझ लो तुम जहां रहोगे वहां राम राज्य ही रहेगा। सीता जैसी शीतलता है और सीता जैसी सरलता है और सीता जैसी सभ्यता शालीनता है। तुम जहां रहोगे वहीं पर भक्ति जन्म ले ली। सीता भक्ति स्वरूपा है, सीता देवी स्वरूपा है और सीता जगदम्बा है। हर नारी लक्ष्मी का रूप होती है। हर नारी के अंदर नारायणी बनने की सामर्थ्य छिपी होती है और हर नारी गृहस्थ आश्रम की शोभा है। और याद रखना, नारी सृष्टि को जन्म देती है। हर मां महान संत को भी जन्म देती है। कितनी माताओं की इच्छा रहती है कि मेरी संतान भी संत बने। संतान बने न बने, लेकिन उसकी इच्छा है मां की कि मेरा बेटा भी संत हो जाए। क्योंकि जब वो संत को देखती है तो उसके मन में होता है, अरे हम इस संत का दर्शन करते हैं, मेरा बेटा ही संत हो जाए तो अपने बेटे में ही संत का रूप देख लूंगी, मेरा कल्याण होगा, संत बन जाए। और जिसके बहुत पुण्य होते हैं उसी माँ का बेटा, उसी पिता का पुत्र संत बन जाता है। लेकिन तुम मन तो बनाओ अपना कि मेरा भी लाल संत हो जाए, भक्त हो जाए, ध्रुव प्रहलाद बन जाए। जब ध्रुव की मां बहुत दुखी हुई, ध्रुव ने पूछा, मां तुम कत दुखी सुखी वह रानी, सो इतिहास कहो बखानी। तुम दुखी क्यों हो और छोटी रानी सुखी क्यों है, इसका क्या इतिहास है? तो मां कहती है, बेटा सपने हो दान दीनी कछु नाही। पूर्व जन्म में हमने स्वप्न में भी दान नहीं दिया। जागृत अवस्था में दान देना तो बहुत दूर है, सपने में भी दान देने का सपना भी नहीं देखा। सपने हो दान दीने कछु नाही, तेहि कारण मम दुख मम पाही। इसी कारण से मैं दुख पा रही हूं। मैंने भक्ति ने किया, सत्संग में कभी गई नहीं, गुरु मंत्र लिया नहीं, पुण्य कर्म किया नहीं, किसी की सेवा नहीं किया, लेकिन न जाने कौन जन्म के हमारे पुण्य उदय हुए जो तेरे जैसा पुत्र पैदा हो गया, मेरा ध्रुव बालक। अब तेरी तपस्या से मेरी समस्या हल होगी, बाकी मेरे पास तो कुछ नहीं।